Hi guys, Dr. Amma Panchal here to talk about a serious topic which every student is currently facing, not getting place or not getting good package. So this video series is entirely about to understand what is going wrong, what we need to change. Questions like why we are not getting place or how we should get place all will be answered in couple of minutes. So let's start chapter 1. The first question, aren't there jobs enough या इतने jobs नहीं है या what is going on? So see, compared to prior days, हाँ, market थोड़ा squeeze down हुआ है with entries of all the lines coming to comms and IT. comms and IT के खुद के jobs तो बढ़े नहीं हैं, but हाँ, बाकी के lines के entry से कम हुए हैं, allowing company to go through one new thing called hiring exact right crowd. That means यहाँ पे उनका target होगा द बेस्ट ऑफ बेस्ट को सिलेक्ट करना, जिस वजह से यू हियर दैट हर एक को जॉब नहीं मिला, पर जिन्हें मिला उन्हें अच्छे पैकेजेस मिल रहा है. अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है. कंपनीज नोइंग दैट एक पोजीशन के लिए 10,000 लोग एप्लीकेंट्स है, तो 10,000 में से उन्हें वो एक बेस्ट चाहिए, जिस वजह से तुम्हारा इंटरव्यू का स्केल, क्वेश्चन डिफिकल्टी एंड द वे दे स्क्रूटिनाइज अब जा रहा है. People who are prepared just with the general stuff are not able to crack and they cry there are no jobs and the best of best are still getting job. हम लोग अक्सर सुनते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, किसी को 40 लाख का पैकेज मिला है, किसी को 15 लाख का मिला है, किसी को 5 लाख का मिला, और यहाँ पे यार हम लोग को 4-5 लाख भी नहीं मिल रहा है सर. इट इज ऑल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो हाउ वुड बी प्रिपेयर? इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनीज और द रिक्रूटर्स अवेलेबल आउट देयर, जिस वजह से आप राइट टाइप ऑफ प्रिपरेशन करके राइट टाइप ऑफ रिक्रूटर्स के पास जा पाए. एंड दैट्स एग्जैक्टली अवर चैप्टर 2, टाइप ऑफ रिक्रूटर्स. So as we can see, there are three type of recruiters currently available in market: product based companies, service based companies and द स्टार्टअप्स. नाउ यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. इन तीनों में फर्क क्या है एंड आर दे गोना लुक डिफरेंटली टू द स्टूडेंट? आंसर इज यस. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. व्हाट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? कंपनीज जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, मेटा, गूगल, जो बड़े नाम आप सुन रहे हो, इन सबके खुद के प्रोडक्ट्स है. वो जब एक इंजीनियर को हायर करते हैं, या तो उस प्रोडक्ट पे काम करवाते हैं उससे, या उस प्रोडक्ट को एनहांस करवाते हैं, या उसी प्रोडक्ट पे नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिल्ड करवाते हैं. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो भी बड़े नाम आप सुन रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट बेस्ड पे, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक अमेजॉन, गूगल, मेटा, तीन सबसे बड़े नाम. तो इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं. व्हेन दे हायर इंजीनियर, देयर टारगेट इज टू हायर दोज इंजीनियर जो उनके लिए काम करेंगे उनके प्रोडक्ट्स पे. So these are the product based company. Second type of recruiter are the service based company. What is service based company? Well, the बड़े जो mass recruiters जिन्हें कहा जाता है, these are all service based companies. TCS सबसे बड़ा नाम होगा, विप्रो, HCL we should not forget. तो यहाँ पे ये service based सर क्या होता है? They basically serve as a solution developers. तो अगर for example इंडियन रेलवे है, जिसके पास खुद का आईटी डिपार्टमेंट नहीं है बट तत्काल बुकिंग करवाना है, तो टीसीएस के पास जाएगा, टीसीएस को कहेगा भाई मुझे एक ऐसा वेबसाइट, एक वेब ऐप बना के दो जिससे लोग डायरेक्टली टिकट बुक कर पाए तत्काल का, जो कभी इजीली नहीं होता बट फिर भी. तो टीसीएस ये प्रोजेक्ट लेगा, बिल्ड करेगा, गवर्नमेंट को चार्ज करेगा. यू एज ए इंजीनियर विल बी वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन मेकर. सो सर्विस प्रोवाइडर आर समथिंग लाइक सर्विस इंडस्ट्री, समथिंग लाइक आप प्रॉब्लम लेके जाओ, मैं उनका सॉल्यूशन बना के दूंगा. ये सॉल्यूशन कौन बनाएंगे? आप एज एन इंजीनियर जब उनके टीम में कनेक्ट हो तो. So that's a service based recruiter. Apart from that, there is a third part called startups. इंडिया में slowly and steadily startup sector grow कर रहा है. What is startup sector growing? Simple. यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक यूनिक आइडिया है, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखा, ओयो ने सॉल्यूशन ढूंढा. जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखा, जोमैटो ने सॉल्यूशन ढूंढा. जहाँ यानी कि कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सिंपल है. स्टार्टअप्स आर हैविंग सम यूनिक आइडिया towards the problem which they see in the market. तो यहाँ पे तो they start with the complete ecosystem as a solution. तो instead of having anybody coming to them, भाई मैं solution बना के दूंगा, they see a problem in a society and start a company to solve that problem. These are startup. तो पहले तो ये समझ लो, we have three type of recruiters as we have just spoken. तो यहाँ पे ये बात हो गया कि हाँ, हमें ये तीन रिक्रूटर्स मालूम पड़े. तो सर हर एक के लिए एक ही तरह का प्रिपरेशन है? नो. That is where chapter 3 begins, where we will be talking about the basic fundamental things which you should be prepared for
फॉर एनी काइंड ऑफ वेदर द प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड और स्टार्टअप बेस्ड, आपको इन तीनों के लिए क्या प्रिपेयर करना है? लेट अस बिगिन विद दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3, फंडामेंटल्स ऑफ प्रिपरेशन. सो इस तरह के प्रिपरेशन में बेसिकली आप करोगे क्या? नाउ फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेशन इज फॉर एनी कंपनी, लेट इट बी प्रोडक्ट बेस्ड, लेट इट बी सर्विस बेस्ड और लेट इट बी इवन स्टार्टअप्स. हाँ, इनके डेप्थ और एबिलिटीज अलग अलग होंगे. जैसे कि अगर मैं बात कहूँ तो प्रोडक्ट बेस को क्लियरली एक्सपर्टीज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए. सर्विस बेस को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे आपका होल्ड चाहिए. एंड स्टार्टअप को फुल स्टैक, यानी कि स्टार्ट से एंड तक आप सब कर सकते हो, तो आप में इंटरेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आई एम अ फ्रेशर, अमर आई एम स्टार्टिंग, यार अब मैं क्या करूँ सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पे आपको करना क्या है? ओके, स्टेज 1, यू विल बी सिंपली टेकिंग वन लैंग्वेज एट अ टाइम एंड स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग द सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड यूजेबिलिटी. मैं तीनों का बात करता हूँ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट, आप पाइथन से यूज कर लो. अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज चाहिए, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. आने वाला फ्यूचर काफी हद तक पाइथन बेस्ड पे होगा. एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब पाइथन पे चल रहा है. तो पाइथन बीइंग दी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ. इसके अलावा लैंग्वेज लाइक जावा विच इज एवरग्रीन, नो, राइट फ्रॉम द लॉन्च इन 1995 आज तक स्टडी है. बहुत सारे नए चेंजेस हुए, बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं. स्ट्रिक्ट टाइप है, जिस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए इन्हें समझना, बट फिर भी अ गुड ऑप्शन टू गो विथ. देन वी हैव द मोस्ट कन्वेंशनल सी प्लस प्लस लैंग्वेज. डोंट फॉरगेट, आपका चैट जीपीटी से लेके एआई इंजन आज भी बैकग्राउंड में सी प्लस प्लस यूज करता है. ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपनी, यानी कि जिनमें बैंक्स आ गए, नो, योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करने वाले पेमेंट गेटवेज आ गए, ये आज भी सी प्लस प्लस यूज करता है, बिकॉज उसका स्पीड कोई भी मैच नहीं कर पाया. तो सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा में से कोई एक लैंग्वेज पिक करो. आई वुड प्रिफर पाइथन टू स्टार्ट विथ. ईजी है, बहुत सारे ऑप्शन है एंड काफी फास्ट ग्रास्पिंग होता है, बट चॉइस इज योर्स. अब ये लैंग्वेज मैं सीखूं कैसे? पहले उसका सिंटेक्स याद कर लो. यू शुड बी एबल टू रिमेंबर. देयर शुड नॉट बी अ क्वेश्चन अबाउट ये कैसे लिखते हैं, वो कैसे. दैट गुड यू शुड बी. सर कितना टाइम स्पेंड करें? अराउंड 10 to 40 आवर्स जस्ट इन लर्निंग ऑल बेसिक्स. सर बायना से लैंग्वेज बेसिक्स आप क्या क्या बात कर रहे हो? वेल इट्स सिंपल. ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स अगर पाइथन है तो, जिसमें लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी आएगा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फंक्शन कॉलिंग आर द मोस्ट बेसिक स्टफ. अब इसे प्रैक्टिस कैसे करोगे? वेल देयर आर टू वेज टू वर्क विथ. आप या तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उठा लो, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे. इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं प्रैक्टिस का एक बुकलेट शेयर कर दूंगा. यू कैन क्लिक एंड डाउनलोड दैट बुकलेट. तो वो आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए. प्रैक्टिस योर स्किल छोटी छोटी चीजों से. नो, यू मे स्टार्ट विथ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन, इंडियन रुपीज टू यूएस डॉलर कन्वर्जन एंड गो बाय बिल्डिंग सिस्टम. और यहाँ पे सिमेंटिक्स आता है. आपको ये मालूम है लिखना कैसे. अब लिखना क्या है और किस तरह से ब्लॉकिंग, प्रैक्टिस इज द सेकंड थिंग. सो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको छोटी छोटी चीजें बनानी पड़ेगी. खैर इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको एक बेसिक लैंग्वेज सीखने के बाद आपको मालूम है कैसे लिखना है. देन आपको ये यूज करना पड़ेगा कि वो यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो, क्या आपने बनाया, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ब्लॉक्स कैन बी फिट टुगेदर. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. once that is done, you go to the next option. Can we understand the advance of the language? Now what do you mean by advance? Okay, oops, very compulsory, needed object oriented programming. So class, object, inheritance, polymorphism, ये सारी चीजें करो. उसके बाद you will be talking about database handling, file handling. इतना एक लैंग्वेज में आने के बाद आप बोल सकते हो यस ये लैंग्वेज मुझे आता है. एंड देन अगेन कम बैक टू प्रोजेक्ट बिल्डिंग. सो यू विल बी बिल्डिंग प्रोजेक्ट दिस टाइम विद द प्रॉपर जीयूआई, विद डेटाबेस हैंडलिंग, विद फाइल मैनिपुलेशन, बिकॉज दैट वुड मेक यू कंप्लीट प्रोग्रामर. तो ये फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जब हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग एग्जैक्टली विद दैट. ये पहले सिंटेक्स समझो, सिमेंटिक्स समझो, प्रोजेक्ट्स डेवलप करो. चलो हो गया अमर, डन. अब सिलेक्शन के लिए सेकंड क्राइटेरिया आपको करना पड़ेगा, दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड स्टडीज. तो स्पीड मैथ्स बेसिक, जो कैट और सीईटी के लिए आप करते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. अगेन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको एप्टीट्यूड के लिए करने हैं, मैंने लिस्ट में दिए है. यू गाइस कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, यू कैन एक्चुअली गेट दैट एंटायर थिंग डन. इनफैक्ट ये पूरे वीडियो का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो रोड वे में बात कर रहा हूँ, उसका एक बुकलेट है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा. यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड विद दैट.
So currently we are talking about then preparing your system in terms of understanding what is needed for aptitude studies and working. So ये तो हो गया. Apart from that, what is the next thing जो आप बात करोगे? आपका communication. हम में से बहुत लोग वो नो मुझे हर बार एक गाना याद आता है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ. रॉकस्टार का गाना है नो बर्बाद करे अल्फाज मेरे नो जो पूरा मैं गाता नहीं हूँ. आई एम वेरी पथेटिक सिंगर सो लेट्स नॉट डू दैट. बट हाँ वो गाना ऐसे ही है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे. आप में से बहुत लोग समझ तो लेते हैं कॉन्सेप्ट बट उसे बोलना नहीं आता. तो आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बार इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कैन यू एक्सप्लेन दिस, कैन यू एक्सप्लेन विद रियल लाइफ, एंड तुम्हारा जब्बा जब्बा हो जाता है. बा जबा जबा ये नहीं होना चाहिए. सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल. सर ये कैसे प्रिपेयर करें? सिंपल तरीका, सिंपल वे. आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और वो किसी को जाके समझाना है. एक दोस्त ले लो, उसको समझाओ, दो काम हो जाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, उससे समझ जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट. जो फियर है एक्सप्लेन करने का वो चला जाएगा. जिस तरह से मैं बोल पा रहा हूँ बिलीव मी आप भी बोल पाओगे बिकॉज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग थिंग्स फ्रॉम years टू पीपल एंड दैट लिटरली वर्क्स इन द सिस्टम. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. तो दिस इज फंडामेंटल्स विच यू शुड बी रेडी. यानी ये लैंग्वेज ले लो, लैंग्वेज को प्रोसेस करो, लैंग्वेज समझने के बाद प्रोजेक्ट्स करो. सर फिर जो हम लोग बात करते हैं एडवांसमेंट, हाँ एडवांस में जैसे मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग दैट वुड बी ऊप्स, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस हैंडलिंग. इसके अलावा आपको कुछ एडवांस चीजें भी सीखनी पड़ेंगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्स एंड आईटी. डेटा स्ट्रक्चर्स आपको समझना पड़ेगा. इम्प्लीमेंट एवरी डेटा स्ट्रक्चर इन द लैंग्वेज यू हैव सिलेक्टेड सो दैट तुम्हारा होल्ड पाए. बाद में आगे जाके तो हम लोग को हाँ उस पर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन ओएस, start with understanding what is operating system, what is basic, how to work with. Again उसका walk through आएगा. Again we'll be covering this in a video what you should prepare in OS. Then we'll be talking about computer network basic. IP क्या है, networking क्या है, topologies क्या है, HTTP क्या होता है, इंटरनेट कैसे बात करता है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं. देन यू टॉक अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस. सीक्वल क्या होता है, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप के क्वेरी मैकेनिज्म है. ये एनहांस डेटा है. यानी कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो यू माइट एक्चुअली स्टार्ट इंटरव्यूज फ्रॉम दिस. कोडिंग पार करके आपको जाना पड़ेगा. विल बी टॉकिंग मोर डिटेल ऑल्सो ऑन द कोडिंग राउंड्स एंड हाउ दे वर्क. सो यहाँ पे दिस आर द फंडामेंटल्स. तो अगर मैं पूरा एक क्विक रिव्यू दूं, language, understanding, projects, then advancement of OOPS, file handling, database handling, then advancement of DSA, CN that is computer network operating system and database handling. ये आपका पूरा एक language और framework. ये fundamentals आपको कोई भी सर्विस बेस, प्रोडक्ट बेस या स्टार्टअप तीनों में चाहिए होंगे. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो सर ये प्रिपेयर होने के बाद मैं सीधा अप्लाई करूं? यू कैन बट लेट्स अंडरस्टैंड विल ऑल्सो नीड टू डिस्कस एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप में क्या देखता है, एक सर्विस बेस क्या देखता है और एक स्टार्टअप क्या देखता है. सो चैप्टर 4 वेयर विल सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप में क्या देखता है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज. बिलीव मी. तो द वे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लुक्स एट यू इज मच सिमिलर टू यू कैन से स्टार्टअप लुकिंग एट यू. लॉजिक बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे एक तरीका होगा कि आप स्टार्ट करो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज से. HTML, CSS, JS जो आपको वेब बेस्ड फ्रंट एंड बनाते हैं. आजकल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं बन रहे. प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हो बट ज़्यादातर वेब बेस पे जाता है. तो वहाँ पे आता है तुम्हारा फ्रंट एंड जहाँ पे तुम्हारा फ्रंट यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है. वंस दैट इज डन द सेकंड पार्ट इज अ लॉजिक बिल्डिंग जो आप जावा, पाइथन, C++ से कर सकते हो. यानी कि इनपुट लेने के बाद उस पर क्या प्रोसेस होगा तब जाके आउटपुट मिलेगा. दैट इज व्हाट विल बी डूइंग. सो दैट वुड कम इनटू पिक्चर एंड दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर थिंग विच कन्वर्ट्स इनपुट टू द आउटपुट और आपको उसी के पैसे मिलते हैं एज एन इंजीनियर. एंड देन वंस दैट इज डन सर इज इट ओवर? नहीं, आपको बैक एंड भी आना चाहिए वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग डेटाबेस, क्वेरी हैंडलिंग, क्वेरी फायरिंग मैकेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्वेरीज कैन बी हैंडल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज, जॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो डेटाबेस हैंडलिंग आना चाहिए. नाउ ये तीन तो स्टैक्स हो गए, फ्रंट एंड, लॉजिक एंड बैक एंड. इसमें add on knowledge would be always good if you have a knowledge about cloud, good if you have knowledge about advanced technologies like AI, ML, data science is always added advantage. But when you talk about product based company, majorly they will judge you onto all this, that whether you are able to address things on front end, back end and the basic लॉजिक बिल्डिंग. इसीलिए उन लोग के इंटरव्यूज में भी दे विल बी आस्किंग सम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एंड वर्किंग. ऑल्दो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में मोर डिटेल में ऑन हाउ थिंग्स आर गोना बी देयर. अब ये तो बात हुआ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्विस बेस्ड.
So now in service-based company, we'll always talk about more of the breadth than the depth. Sir, kya? Okay, let me understand. Make it clear कि instead of knowing one language top to bottom, they would be more happy if you have knowledge about multiple things. मतलब मुझे जावा थोड़ा आता है, थोड़े से मेरा मतलब ये नहीं है कि हेलो वर्ल्ड, तो जावा आता है, पाइथन आता है, सी प्लस प्लस आता है, क्लाउड आता है. अब बाय सेइंग थोड़ा यू शुड बी एबल टू डू स्मॉल टास्क, यू शुड बी एबल टू. अब यहाँ पे एक मत भूलना, फंडामेंटल्स हैज नॉट चेंज. तो आपको एक लैंग्वेज टॉप टू एंड आता है, देन यू कैन से फॉर एग्जांपल सर पाइथन आई नो कंप्लीटली, जावा आई नो आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग, या अगर रेटिंग का बात करूं सर पाइथन आई विल रेट माई सेल्फ 8 on 10, जावा आई एम लर्निंग or I have learned, but I am 5 on 10 with that. C++ 6 on 10 on that. यानी कि यहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो कि yes I have a knowledge, but मेरा एक्सपर्टीज पाइथन में, बट इसके अलावा मुझे डेटाबेस आता है, क्लाउड आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा. तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए ये ज्यादा बड़ा एक एडवांटेज होता है. इसीलिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पूरा एक डिप्लोमा बेचते हैं, यहाँ पे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा सब सिखा देते हैं. क्यों? बिकॉज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री वुड लाइक अ पर्सन हु नोस लॉट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, सो दैट मैं उन्हें हायर कर लूँ. आगे जाके जावा का है तो मैं जावा में यूज करूँ, जावा नहीं है पाइथन में यूज करूँ, पाइथन नहीं है बैक एंड डेटाबेस है, डेटाबेस में यूज करूँ. And this company generally gives you a good amount of training before getting into a project. प्रोडक्ट बेस्ड भी ये करता है, बट सर्विस बेस्ड बहुत क्लियरली ट्रेनिंग्स पे ज्यादा स्पेंड करता है, बिकॉज दे विल ट्रेन यू in a particular technology where they want you to see at a level and then make you go through the project. So obviously यहाँ पे डेप्थ ज्यादा बड़ा होता है, that is a thing. अब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जनरली पेपर्स में एप्टीट्यूड बहुत टफ रखता है, बिकॉज दे फील दैट अ पर्सन हु इज लॉजिकल इनफ टू थिंक. डोंट फॉरगेट प्रोग्रामिंग मैथ्स का ही एक लाइन है. सो इफ समबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ ये लॉजिकल है, एप्टीट्यूड सॉल्व कर पा रहा है, लॉजिकल आंसर्स दे पा रहा है, तो आगे जाके कोडिंग तो अच्छा कर ही लेगा. तो द एप्टीट्यूड राउंड्स आर वेरी स्ट्रिक्ट. Some companies even add GD and PI to work into picture, making one thing obvious that you should be able to handle this. तो इसमें aptitude और ये थोड़ा ज़्यादा important आ जाता है, because वो first round होता है. वो क्रैक करने के बाद आप कोडिंग राउंड में जाते हो, and then you will be going ahead with it. So that's how you will be operating. So that's service based. अब आगे जाके हम लोग बात करते हैं something which we call as, जो मेरा favorite है, is a startups. तो what startups are going to do? Let's talk about that. Okay, so startups are going to be very simple. Startups will see that you should be able to do everything in one technology with they are interested in. Maybe Python है तो Python में GUI बना सकता हूँ, Django जैसा वेब फ्रेमवर्क बना सकता हूँ, मैं ऑपरेट कर सकता हूँ in terms of working with वेबसाइट हैंडलिंग, ऑटोमेशन ऑफ टास्क, वैलिडेशन. भाई एक चीज में मैं सब कुछ कर सकता हूँ. यहाँ से एक्चुअली टर्म आया फुल स्टैक डेवलपर्स. फ्रंट एंड, बैक एंड, लॉजिक बिल्डिंग, हैंडलिंग सिस्टम, ये अगर आप सब कर सकते हो, देन एग्जैक्टली दिस आर द पीपल whom they are searching for. अगर आप ये कर सकते हो तो यू आर अ स्टार्टअप कैरेक्टर. स्टार्टअप समटाइम्स वेरीज बिटवीन अ लेस पेमेंट टू अ वेरी हाई पेमेंट. अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आप बहुत लर्निंग को बहुत बेटर होता है, मतलब बहुत जल्दी आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, जो आई फील एमएनसीज या बड़े कंपनीज में बहुत टाइम लगता है. तो आई पर्सनली लव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग विद स्टार्टअप्स, बिकॉज दैट विल अलाउ यू टू लिटरली अंडरस्टैंड, नो, तुम प्रैक्टिकली वहां काम पे बहुत सारी चीजें सीखोगे. तुम्हें खुद लर्न करना पड़ेगा बहुत, जैसे मैं मस्ती में बोलता हूँ मेरे लेक्चर में, लाइफ झंड हो जाएगी, बट बिलीव मी नेक्स्ट 5 years यू विल बी एट अ प्लेस वेयर यू वुड बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड दैट यू रियली नो व्हाट लॉट. एंड वो खुद के हाथ से सिस्टम बनाने का मजा स्टार्टअप्स में आता है. बट स्टार्टअप्स का फंडा बहुत सिंपल है. स्टार्टअप प्रिफर्स पीपल विद अ प्रॉपर प्रोफाइल. नाउ प्रॉपर प्रोफाइल से मेरा मतलब क्या है? आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपने प्रोजेक्ट्स क्या किया है, गिट पे आपने क्या डाला है, आपने चैलेंजेस कितने सॉल्व किए, ये सारी चीजें स्टार्टअप जल्दी देखता है कि ओके ही हैज वर्क ऑन 3-4 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर इंटरेस्टिंग इन मी, वेरी गुड, तो दिस इज व्हाट एज आई वांट. तो इस तरह से स्टार्टअप आपके प्रोफाइल को देखता है. स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप आपके एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो ध्यान देता है स्ट्रेट अवे आपके एबिलिटी पे. जबकि सर्विस बेस एंड प्रोडक्ट बेस, उसमें से भी सर्विस बेस ज्यादातर रिजल्ट ओरिएंटेड पे ध्यान देता है. टॉपर कौन है, थ्रू आउट अच्छा कौन है, बिकॉज देयर लॉजिक इज ब्रिलियंट माइंड विल बेक गुड प्रोग्रामर्स. बट प्रोडक्ट बेस एंड स्टार्टअप्स विल नेवर डू दिस. दे विल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एबिलिटी. आप कोड कितना अच्छा करते हो, आपको 4.95 है चलेगा, नो क्राइटेरिया, बट ये कोड कर सकता है तो मेरे काम का है. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दे आर गोना वर्क. तो आपको हर बार ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें
वो कैरेक्टर बनना है अगर स्टार्टअप पे काम करना है, जो एक काम दे दो सर मैं कर सकता हूँ। आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कैसे किए, कौन से डोमेन पे किए, स्टार्टअप इस पे ध्यान देता है एंड इनमें जनरली नो क्राइटेरिया रखा जाता है। तो अगर आप पढ़ाई में थोड़े वीक हो एंड यू थिंक यू कैन डू वंडर्स विथ टेक्निकल नॉलेज, बिलीव मी स्टार्टअप्स आर द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट विथ। तो यहाँ तक तो मैंने बात किया तीन तरह के रिक्रूटर्स। तो सर इनके राउंड्स में कुछ डिफरेंस है? हाँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन जनरल राउंड्स क्या है। दैट इज चैप्टर 5। लेट अस अंडरस्टैंड the interview rounds. So let's talk about rounds now. Now in general product based and service based दोनों में rounds काफी हद तक similar है, depth of question change होगा। तो if you want to really understand, first round is aptitude test। ये एक online test हो जाता है मोस्टली कॉलेजेस में। ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मशीन से देना पड़ेगा। बट व्हेन आई से ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इज इट जस्ट गोना बी एप्टीट्यूड? नहीं, ध्यान से। यहाँ पे मैथ्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, इवन वर्बल होगा एंड होगा बेसिक टेक्निकल नॉलेज। अब बेसिक टेक्निकल नॉलेज में आएगा प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी, दैट मीन्स आपको जावा पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन, सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन, डीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन, ओएस से रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था ना फंडामेंटल जब आप रेडी करते हो तभी उसमें अलॉन्ग विद अ लैंग्वेज यू शुड बी लर्निंग इज अ डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। दिस आर द कोर सब्जेक्ट जिस पे क्वेश्चन आते ही है। एंड डू नॉट फॉरगेट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे पहला राउंड होगा। जनरली जितना अभी मैं देख रहा हूँ ऑल अराउंड यूनिवर्सिटी, 80% ऑफ क्राउड यहीं पे कट हो जाता है। या तो आपका एप्टीट्यूड वीक है या तो आपका टेक्निकल वीक है। जो नो अराउंड चलो 80 अगर ज्यादा हार्श लग रहा है तो आई वुड से 30% क्राउड यहाँ पे सर्वाइव करता है, 70% कट हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, सॉरी। अब ये फर्स्ट राउंड हुआ। उसके बाद हम लोग टेक्निकल राउंड्स में जाते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्निकल राउंड, क्या होता है? सबसे पहले कोडिंग। तो दे विल गिव यू ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट जहाँ पे हैक कर रहे हैं कोड शेफ जैसे किसी प्लेटफॉर्म से या कंपनी के खुद के प्लेटफॉर्म से तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे लॉजिक, सिंटेक्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ती है। कुछ कंपनी इसे कंबाइन करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। डोमेन नॉलेज इसे बोला जाता है। दैट मीन्स आपको जावा में कितना आता है, जावा के कुछ क्वेश्चन, राइट रॉन्ग नो डिफाइन एक्सप्लेन वाले एमसीक्यूज आते हैं। कुछ एल्गोरिदम बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच दे वुड डेफिनेटली आस्क यू in MCQs. Once that is done, then comes the algorithm design based question. अब ये ऑप्शनल है, कुछ कंपनीज राउंड 2 भी लेती है जहां पे एंटर होता है algorithm based question। यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दिया होगा, you'll have to think how to solve it। यहाँ पे they will tend to target how efficiently you're solving it, number of lines, approach, and आपको बहुत बार तो explain करने कहा जाता है। You have used this approach, how and why, explain। They want to basically judge your mindset। If you are down with all these 3 rounds, congrats, you're near about selected। because इसके बाद होता है टेक्निकल डिस्कशन राउंड। टेक्निकल डिस्कशन राउंड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वहां पे कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। दे विल ट्राई टू जज यू डोमेन नॉलेज वाइज, थोड़ा और एडवांस में। क्लाउड है तो क्लाउड के कमांड्स कौन से है, या अब उन लोग तुम्हें जज करते हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सोचा है या जिस टाइप के टेक्नोलॉजीज पे तुम्हें ले जाना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। या आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपने कॉलेज में दिखाया है या आपके गिट पे है, उन प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो उनके लिए इंटरेस्टिंग है। बिलीव मी, दिस इज वेयर यू रियली नीड टू परफॉर्म। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप करो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया है, क्यों यूज किया है, कैसे यूज किया है। बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन नॉट से सर वो तो 6 साल पहले किया था भूल गया, इतना तो टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। बट यस, उन लोग रीसेंट प्रोजेक्ट ज्यादा पूछते हैं जो भी आपने गिट पे डाला है या आपने रिज्यूमे में डाला है। तो दैट कम्स द टेक्निकल डिस्कशन। इफ यू आर डन, बेसिक एचआर डिस्कशन होता है, वो बहुत जगह पे तो मस्करी होता है। यानी कि जो लास्ट कहाँ से हो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान। हाँ, यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन है, बी रेडी विथ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेर यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, why you want to join our company, what drives you to the technology, if you are not from comms IT, why you are applying for a comms IT job। इतना ही नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। there's another video coming in where we'll be discussing top 10 questions non technical to be asked and you should be prepared for it। but खैर it's a different video। but हाँ, currently this is how the interview rounds are broken। I hope people are clear। and now, so startup क्या करता है? नाउ स्टार्टअप हैज इट्स ओन वे। ओके, ये अगर तरीका है तुम्हारे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज का, स्टार्टअप का तरीका अलग अलग है। एवरी स्टार्टअप हैज इट्स ओन वे, बट एक कॉमन तरीका है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप इन सारी चीजों को सम अप करेंगे एक सिंपल तरीके से। उन लोग एक टास्क देंगे, दे आर मोर ऑन टास्क बेस्ड, ये करके दिखाओ। 2 या 3 टास्क होंगे। इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल 3, डन।
टेक्निकल एचआर एक ही राउंड होता है उनमें जहाँ पे डायरेक्टली बात किया जाता है. बहुत बार को फाउंडर्स या टेक्निकल हेड्स आपके सामने आते हैं. वन ऑफ द रीसेंट इंटरव्यू विच आई हैव सीन, द फाउंडर हिमसेल्फ वाज हियर फॉर द इंटरव्यू. सिंपल था, अराउंड 118 का क्राउड था. उन्होंने एक टास्क दिया, स्क्रैपिंग का था. आपको वेबसाइट स्क्रैप करके डेटा को फिल्टर करके लेके आना था. 118 में से सिर्फ रफली 27 लोग ये कर पाए, बाकी क्या आउट. इन्होंने और एक टास्क दिया. वहां पे आपने जो डेटा स्क्रैप किया था उसमें से ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट करके उनको हेलो हाई भेजना था. दैट वाज द सेकंड टास्क. काइंड ऑफ ऑटोमेशन टू वर्क इनटू पिक्चर. नथिंग मच टू डू, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट. इसमें हम लोग के आई थिंक वी हैड हार्डली आई थिंक 18 पीपल कुड डू दैट. राउंड 3 ही गेव वन मोर पजल बेस्ड क्वेश्चन जिसे मोस्ट एफिशिएंट तरीके से करना था. 7 of them had the best of the answer according to him. Not a single question asked. Just बाहर आए, ये बोल दिया, भाई अमर, this 7 we would be working with, I'll be issuing their letters and done. So startups are very interesting. उसका एक तरीका नहीं होता. Every founder, every technical head, every co-founder has his own way of finding. But एक श्योर है, that task based. अगर तुम ये टास्क कर पाए, I'm not interested तुम मैकेनिकल से हो, EXTC से हो, कॉम से हो, IT से हो. अगर तुम टास्क कर पाए, मैं तुम्हारे काम का है, मतलब वो बंदा तुम्हारे काम का है, बंदी तुम्हारे काम की है, डन. You are selected. So you will need to be at that level for startup. Good packages. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता स्टार्टअप्स में. बी रेडी बिकॉज 24/7 दे वर्क. एवरी फाउंडर और को फाउंडर लाइक मी एक्सपेक्ट टीम टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम. जैसे मैं अगर रात को 2 बजे काम करता हूँ, आई हैट्स ऑफ टू माय टीम. वो बेचारे रात को भी बहुत बार तो ऑनलाइन रहते हैं मेरे साथ अगर कुछ काम चल रहा है. सो दैट्स अबाउट स्टार्टअप. सो दिस इज हाउ द इंटायर जर्नी इज. सो कमिंग बैक टू समिंग अप टुवर्ड्स द एंड, what are the issues what we have and what are the plus and minus which we have. Let's discuss that. Okay, discussing issues. Knowing and doing that. आपको लैंग्वेज मालूम है बट लैंग्वेज को यूज करना नहीं आता. प्रॉब्लम 2, ओवरलोडिंग. ये ट्यूटोरियल ले लो, ये कोर्स ले लो, ये नोट्स ले लो, वो कोई एक रेफर करो जो आपको बेस्ट लगता है आपके हिसाब से. थर्ड प्रॉब्लम, only theory knowledge, no practical knowledge. So if that is the issue, believe me, interview you will practically fall down. So you need to be prepared practically, not just theoretically. Okay, let's talk about the good points what we have. So in good points, the good points what we have is very simple. In this we have is the tons of knowledge available. मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए. फॉलो द राइट वन. सेकंड, लॉट ऑफ नोट्स अवेलेबल. मैं खुद यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका डेटा दे दूंगा. ओके, सम पीपल वुड लाइक दिस पीपीटी, वो भी दे दूंगा. चलो, यू गाइस कैन ऑलवेज यूज दिस. तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. सो डेटा इज अवेलेबल, बट रीडिंग you need to be ready. Prepare your own notes so that you can be effective. You have knowledge available across. कोई भी इंटरव्यू से पहले try to have a proper understanding about the company. You can actually predict क्या टॉपिक आएंगे. सर्च करो sites like Glassdoor, Ambition Box. They can actually tell you what type of questions were asked last time जब interviews हुए थे, and that's exactly what you should be prepared. ऑनलाइन मीडिया बहुत पावरफुल है, बहुत सारा डेटा तुम्हारे पास है, बट उसे यूटिलाइज करना, टाइम मैनेज करना, these are the things which you will work with. So hopefully this video makes a difference to you. If makes a difference, like, subscribe and share with your friends. This is Amar Panchal signing off. See you in the next informative video. Till that time, take care of yourselves, have a good career, and Amar Panchal signing off.